Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Trimut Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 5 of Challenge Yourself Chapter 1 for New Candy Mathematics Book 2 of Students Class 8 and Challenge Yourself Chapter 2 for New Syllabus Mathematics D2 for A-level, O-level students. And question number 5 is a roaster cost $5. Roaster कहते हैं students male hen को यानी कि cock को, and a hen cost $3. Chicks are sold at 3 for $1. A farmer bought 100 birds for these 3 types of for $100. How many of each of the type bird did he buy? स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आपने समझना है कि एक फार्मर है, वो मार्केट में गया, उसने वहाँ से कुछ कॉक, हैंस और चिक्स परचेज किए और ये 100 ही एनिमल थे और उसका जो बिल बना वो भी $100 ही बना। तो हमने फाइंड करना है कि वो कितने उसने रोस्टर परचेज किए, कितनी हैंस और कितने चिक्स। तो हम सपोज करेंगे स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ रोस्टर और रोस्टर इज कॉल्ड मेल हैन और या आप कह सकते हैं कॉक। लेट रोस्टर्स इज इक्वल टू x, हैंस इज इक्वल टू y और चिक्स इज इक्वल टू z। स्टूडेंट्स एक जो रोस्टर है उसकी प्राइस है $5, एक हैन की प्राइस है $3 और 3 चिक्स की प्राइस है $1। यानी कि एक जो चिक्स है उसकी प्राइस है $1/3 आप कह सकते हैं। अब ये तीनों को अगर हम प्लस करें तो ये भी 100 बनना चाहिए और इनका बिल जो है वो भी $100 बनना चाहिए। तो जो फर्स्ट कंडीशन है कि ये तीनों काइंड के जो बर्ड्स हैं वो 100 हैं, यानी कि x प्लस y प्लस z ये किसके इक्वल है 100 के। तो इसको नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। जो दूसरी कंडीशन है स्टूडेंट्स कि जितने भी चिक्स हैं जितने भी रोस्टर्स हैं उनको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, हैंड्स को हम मल्टीप्लाई करें 3 से और चिक्स को मल्टीप्लाई करें 1/3 से, तो वो जो अमाउंट है रुपये उसका जो बिल बनना है वो भी 100 बनना है। दोबारा सुने कि एक रोस्टर की प्राइस है $5, तो एक्स रोस्टर की प्राइस होगी $5x। इधर हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन। तो एक रोस्टर की प्राइस है $5 बुक के ऊपर दी हुई है और हमारे पास एक्स रोस्टर्स हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा $5x। एक हैन की प्राइस है $3, तो वाई हैन की प्राइस होगी $3y और 3 चिक्स की जो प्राइस है वो है $1। तो जितने भी चिक्स हैं यानी कि x चिक्स हैं इनको अगर हम 3 से डिवाइड कर लें तो वो $1 के इक्वल आएगा। तो ये आएगा जी $1 z/3 इज इक्वल टू $100। ये आखिरी चीज मैं दोबारा समझाता हूँ कि स्टूडेंट्स $1 में 3 चिक्स आएंगे, तो जितने भी चिक्स हैं उसको अगर हम 3 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये चिक्स की प्राइस बनेगी। अब ये डिनोमिनेटर चूंकि 3 है तो हम इन सब को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन नंबर 2 देंगे ताकि ये डिनोमिनेटर खत्म हो और चारों टर्म के साथ सिर्फ डॉलर साइन है तो मैं उस यूनिट को हम खत्म कर देते हैं। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 15x यानी कि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस 9y प्लस z इज इक्वल टू 300। हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया ताकि ये डिनोमिनेटर जो है स्टूडेंट्स वो खत्म हो। तो इधर आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने 3 से सबको मल्टीप्लाई किया। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इक्वेशन नंबर 1 में भी z का कोएफिशिएंट 1 है और 2 में भी z 1 है। तो अगर हम 2 में से 1 को माइनस करें तो एक वेरिएबल जो z है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 100 और इधर सामने लिख देंगे कि हम इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल होगा
और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 14x प्लस 8y इज इक्वल टू 200। 300 में से 100 को माइनस किया। अगर आप गौर करें तो ये तीनों जो हैं स्टूडेंट्स हमारे नंबर्स ये 2 के मल्टीपल हैं, तो हम तीनों को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 100 और 7x इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4y इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 100 और 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर करेगा ये डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7/4x प्लस 100/4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू माइनस 7/4x प्लस 25। इसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि x हमारे पास रोस्टर है और ये x जो है वो उसने ज़रूर खरीदना है, यानी कि तीनों काइंड्स के बर्ड उसने खरीदे हैं, इसलिए हम x 0 नहीं ले सकते। अगर हम x लें 4, हम सपोज कर लेते हैं कि उसने जो हैंड कॉक्स हैं वो परचेज किए हैं 4 और 4 ही ऐसे कैंसिल होगा, फिर रियल नंबर बनेगा। हम x की जगह 1 वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 1 लेंगे तो ये जो हमारी हैंड्स हैं वो पॉइंट में आएंगी, तो हैंड्स तो स्टूडेंट्स पॉइंट में हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो होल नंबर में होना है। x y z ये तीनों बर्ड्स हैं और बर्ड्स जो है वो होल नंबर में आता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम x की वो वैल्यू सपोज करेंगे कि जिससे y भी होल नंबर में आए और z भी होल नंबर में आए, यानी कि ये तीनों नंबर जो हैं वो होल नंबर में आए। ये इधर से मैं थोड़ा सा इसको रेज करता हूं ताकि मैं सामने ही इसको सॉल्व कर लूं। तो अब स्टूडेंट सामने इधर लिखना है जी लेट x इज इक्वल टू 4। हम खुद से सपोज कर रहे हैं कि x क्या है 4, तो फिर स्टूडेंट्स y क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस 7/4 इंटू 4 प्लस 25। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 प्लस 25 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 18। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 1 में, पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में स्टूडेंट्स हम x की जगह लिखेंगे 4 प्लस y की जगह लिखेंगे 18 प्लस z हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 100, तो ये आएगा 22 प्लस z इज इक्वल टू 100 और z इज इक्वल टू 100 माइनस 22 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 78। तो पहली जो सूरत बनी है इसके 3 आंसर आने हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने हिंट दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट इसकी सिचुएशन है उसमें रोस्टर है 4, हैंड्स हैं 18 और चेक्स हैं 78, तो ये स्टूडेंट्स 100 ये भी बनेगी और इनकी प्राइस जो है वो भी 100 ही बनेगी। ये तो फर्स्ट केस। मैं अभी इसको रेस कर देता हूँ यहाँ पर, चले हम इसको रेस करते हैं जी इधर से, ताकि बाकी हम इधर सॉल्व कर सकें। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट केस हमने लिख लिया कि फर्स्ट केस जो है उसमें रोस्टर जो है वो है 4, हैंड्स जो हैं वो हैं 18 और चेक्स जो हैं वो है हमारे पास 78। अब स्टूडेंट्स अगर हम x को सपोज कर लें 8, लेट x इज इक्वल टू 8, तो y होगा स्टूडेंट्स माइनस 7/4 इंटू 8 प्लस 25, यानी कि इसमें हमने ये नंबर 3 में x की वैल्यू पुट की, तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये आएगा माइनस 14 प्लस 25, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 11। अब ये जो y की वैल्यू 11 आ गई, ये x और y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इधर हम लिखेंगे पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह हम लिखेंगे 8, y की जगह 11 प्लस z हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 100, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 19 प्लस z इज इक्वल टू 100। और आगे स्टूडेंट्स ये हमें इक्वेशन चाहिए y इज इक्वल टू 7/4x, ये इक्वेशन हमें चाहिए। चलिए हाँ ये हमें लिखी हुई है तो इसको भी हम रेस कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स
ये आएगा z इज इक्वल टू 100 माइनस 19 और z की वैल्यू आ जाएगी 81। तो जो सेकंड केस बनेगा, सेकंड केस में स्टूडेंट्स हमारे बनेंगे जी रोस्टर स्टूडेंट्स 8, हैंड्स हैं हमारे पास 11 और जो चेक्स हैं वो हैं स्टूडेंट्स 81। तो इनके भी अगर बिल बनाएंगे तो वो 100 ही बनेगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम x की जगह पुट कर लें 12, क्योंकि हमने होल नंबर ही बनाना है y को, तो 12 पुट करेंगे तो फिर ये y भी होल नंबर में आ जाएगा और z भी। तो अब हम लिखेंगे नीचे जी लेट x इज इक्वल टू 12, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग x इन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब हम इसकी जगह पुट करेंगे x की जगह 12, ये स्टूडेंट्स आएगा y इज इक्वल टू -7/4 इंटू 12 प्लस 25। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 1 4 4 3 12, ये आएगा -21 प्लस 25 इज इक्वल टू 4। तो अब स्टूडेंट्स हम ये जो 4 वैल्यू आई है y की और x की है हमारे पास 12, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इधर आपने लिखना है जी पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 12 प्लस y की जगह हम लिखेंगे 4 और z हमने करना है फाइंड इज इक्वल टू 100। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 16 प्लस z इज इक्वल टू 100 और z की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 16 इज इक्वल टू 84। तो जो थर्ड केस बना हमारे पास वो है स्टूडेंट्स रोस्टर जो हैं यानी कि मुर्गे जो हैं वो हैं हमारे पास 12, हैंड्स जो हैं वो हैं हमारे पास 4 और चेक्स जो हैं वो हैं हमारे पास 84। तो स्टूडेंट्स इनको अगर हम प्लस करें तो 100 आएगा। रोस्टर की $5 प्राइस थी तो हम इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जार 6 और 3 8 जार, तो ये भी 100 बन गए हैं और बर्ड्स भी 100 हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम x की जगह पुट करें 14, तो इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी बनी थी, तो अगर उधर हम लिखेंगे 14 तो जो स्टूडेंट्स हैंड्स हैं वो नेगेटिव में जाएंगी, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो कि हम अगर इक्वेशन नंबर 3 जो इधर लिखी हुई थी उसमें x की जगह 14 पुट करेंगे, नॉट 14 16, नीचे मैं लिखता हूँ जी कि लेट x इज इक्वल टू 16, तो y आएगा -7/4 इंटू 16 प्लस 25। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 1 4 4 4 16 -28 प्लस 25, तो ये -3। तो स्टूडेंट्स हैंड्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो वो माइनस में नहीं जा सकती। तो यही तीनों केस थे। पहले केस का आंसर था इधर 4 और आगे जो भी आया था वो मैं रेस कर चुका हूँ। सेकंड केस का आंसर है हमारे पास 8 11 और 81 और थर्ड केस हमारे पास है 12 4 और 84 और केस फर्स्ट हम इधर सॉल्व कर चुके हैं। तो ये तीन इसके पॉसिबल आंसर थे। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि जब हम छोटे थे बच्चे थे तो उस वक्त पंजाबी स्कूल्स में हम पढ़ते थे तो हमें एक क्वेश्चन जो था ना उस वक्त कहा जाता था कि एक कबूतर जो है वो 5 रुपए का है, एक चिड़ी जो है वो 1 रुपए की है और एक जो कौवा है वो 5 पैसे का है। यानी कि कौवे की कीमत जो है वो 1 रुपए में हमें 20 मिलते हैं, चिड़िया जो है वो 1 रुपए में 1 मिलती है और कबूतर जो है वो 5 रुपए में 1 मिलता है। तो 100 ही हमने कबूतर बनाने होते थे और 100 ही रुपया होना चाहिए था। तो वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। तो उसमें जो कबूतर होता था यानी कि पिजन, वो होता था, एक पिजन जो था वो ₹5 का था। स्पैरो जो थी, स्पैरो वो ₹1 की थी और जो क्रो थे वो 1 रुपये में ₹1 में वो आते थे 20, यानी कि 1 रुपीज़ में 20 जो थे वो हमें मिलते थे क्रो। तो हमने 100 ही परिंदे पूरे करने होते थे और 100 ही ये हमारे पास आने चाहिए थे, रुपीज़ होने चाहिए थे। तो वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन था कि सपोज हम कर लेते हैं कि पिजन हमारे पास थे x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 100, यानी कि ये तीनों 100 होने चाहिए थे। और अगर हम यानी कि
एक एक्स पिजन है तो एक पिजन की प्राइस 5 है, तो ये आना था 5x प्लस वाई, चूँकि 1 रुपये में एक ही है तो ये जितने भी हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करना था, प्लस जितने हमारे पास पिजन थे उसको स्टूडेंट्स आपने डिवाइड करना था 20 से, क्योंकि 1 रुपये में ये 20 में रहे थे तो जितने भी पिजन थे उन्हें 20 से डिवाइड करना था, तो ये बिल भी 100 रुपीज़ ही बनता था। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई करना था 20 से सब को, तो ये 25 आना था 100x प्लस 20y प्लस जी इज इक्वल टू 20 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाना था 2000। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, तो इसको भी हमने सेम इसी तरह सॉल्व करके हम 2-3 आंसर इसके भी ला सकते थे, लेकिन ये मैंने आपको अपनी याद जो है वो बताई है कि हमें ज़बानी ये पूछा जाता था कि 5 रुपये का एक कबूतर है, 1 रुपये की एक चिड़िया है और 1 रुपये में 20 कौवे मिलते हैं, तो हमने ये परिंदे भी 100 करने हैं और हमने बिल भी जो है वो 100 रुपया बनाना है, तो इस तरह इसको भी सॉल्व किया जा सकता था। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, challenge yourself, and it's enough for today. May Allah Almighty bless you all the time and have a good day.